साथियों नमस्कार। पुस्तक बड़ी सोच का बड़ा जादू भाग 6 में आपका स्वागत है। लेखक डेविड जे स्वार्टज ने पुस्तक बड़ी सोच का बड़ा जादू में अपनी सोच को विकसित करने के 13 सिद्धांत बतलाए हैं। उन सिद्धांतों की श्रृंखला में आज हम देखेंगे 6वां सिद्धांत। जी हाँ, 6वां सिद्धांत जिसका नाम है जैसा सोचोगे वैसा बनोगे। जैसा सोचोगे वैसा बनोगे। इस किताब में लेखक ने इन 13 सिद्धांतों के माध्यम से मनुष्य की सोच को विकसित करने के और उसे बड़ा करने के बहुत ही विस्तृत सिद्धांत बतलाए हैं। तो आपसे गुजारिश है, चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और इस ऑडियो को लाइक ज़रूर कर दें। तो लीजिए शुरू करते हैं पुस्तक बड़ी सोच का बड़ा जादू का भाग 6 जिसका नाम है जैसा सोचोगे वैसा बनोगे। ज़्यादातर लोगों का व्यवहार उलझन भरा होता है। क्या आपने कभी सोचा है कि कोई सेल्समैन एक ग्राहक को इज्जत क्यों देता है जबकि वह दूसरे ग्राहकों को नज़रअंदाज कर देता है? कोई आदमी एक महिला के लिए दरवाज़ा क्यों खोल देती है जबकि दूसरी महिला के लिए यह काम करना मुश्किल होता है? कोई कर्मचारी एक सुपीरियर के आदेश का फटाफट पालन क्यों करता है जबकि दूसरे सुपीरियर के आदेश का पालन मन को मारकर करना होता है? या हम किसी आदमी की बात ध्यान से क्यों सुनते हैं जबकि दूसरे आदमी की बात अनसुनी कर देते हैं? इसका कारण क्या है? एक शब्द में इसका जवाब दिया जाए तो इसका कारण है सोच। सोच के कारण ही ऐसा होता है। दूसरे लोग हम में वही देखते हैं जो हम अपने आप में देखते हैं। हमें उसी तरह का व्यवहार मिलता है जिसके काबिल हम खुद को समझते हैं। सोच के कारण ही सारा फर्क पड़ता है। वह आदमी जो खुद को हीन समझता है, चाहे उसकी योग्यताएं कितनी ही क्यों न हो, वह हीन ही बना रहेगा। आप जैसा सोचते हैं वैसा ही काम करते हैं। अगर कोई व्यक्ति अपने आप को हीन समझता है तो वह उसी तरीके से काम करेगा, चाहे वह अपनी हीनता छुपाने का कितना भी प्रयास करे। यह मूलभूत भावना लंबे समय तक छुपी नहीं रह सकती। जो व्यक्ति यह महसूस करता है कि वह महत्वपूर्ण नहीं है, वह सचमुच महत्वपूर्ण नहीं होता है। दूसरी तरफ जो व्यक्ति यह समझता है कि वह कोई काम कर सकता है, वह सचमुच उस काम को कर लेगा। महत्वपूर्ण बनने के लिए यह सोचना जरूरी है कि हम महत्वपूर्ण हैं। सचमुच ऐसा सोचे तभी दूसरे लोग भी हमारे बारे में ऐसा सोचेंगे। यहाँ पर एक बार फिर मैं तर्क देना चाहता हूँ। आप क्या सोचते हैं इससे तय होता है कि आप कैसा काम करते हैं। आप क्या करते हैं इससे तय होता है दूसरे आपके साथ कैसा व्यवहार करते हैं। सफलता के आपके व्यक्तिगत कार्यक्रम के दूसरे पहलुओं की तरह ही सम्मान पाना मूलभूत रूप से बहुत आसान है। दूसरे लोगों का सम्मान पाने के लिए आपको सबसे पहले तो यह सोचना होगा कि आप उस सम्मान के काबिल हैं और आप अपने आप को जितने सम्मान के काबिल समझेंगे, दूसरे लोग आपको उतना ही सम्मान देंगे। इस सिद्धांत को आजमाकर देख ले। क्या आपके दिल में किसी गरीब और असफल आदमी के लिए सम्मान होता है? बिल्कुल नहीं। क्यों?
क्योंकि वह गरीब और असफल आदमी खुद का सम्मान नहीं करता। वह आत्मसम्मान के अभाव में अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहा है। आत्मसम्मान हमारे हर काम में साफ दिख जाता है, इसलिए हमें इस तरफ ध्यान देना होगा कि हम किस तरह अपना आत्मसम्मान बढ़ा सकते हैं और दूसरों से सम्मान हासिल कर सकते हैं। महत्वपूर्ण दिखे, इससे खुद को महत्वपूर्ण समझने में मदद मिलती है। याद रखें कि आपका व्यक्तित्व बोलता है। आप कैसे दिखते हैं, इससे आपकी छवि बनती है। सुनिश्चित कर ले कि आपके बाहरी व्यक्तित्व से आपके बारे में सकारात्मक छवि ही बने। घर से चलते समय सुनिश्चित कर ले कि आप वैसे ही दिख रहे हैं जैसा आप दिखना चाहते हैं। साफ सुथरा दिखने में बहुत कम खर्च होता है। इस स्लोगन को शब्दांश ले, इससे यह सीख ले। सही कपड़े पहने, इससे हमेशा फ़ायदा होता है। याद रखे, महत्वपूर्ण दिखे, क्योंकि इससे महत्वपूर्ण सोचने में मदद मिलती है। कपड़ों का इस्तेमाल आत्मविश्वास बढ़ाने के साधन के रूप में करें। हमारे मनोवैज्ञानिक प्रोफेसर परीक्षा के एक दिन पहले हमें सलाह दिया करते थे। इस महत्वपूर्ण परीक्षा के लिए अच्छे कपड़े पहनना, नई टाई पहनकर आना, अपने सूट को अच्छे से प्रेस कर लेना, अपने जूते चमका लेना, अच्छा दिखना, क्योंकि तुम्हें परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन करना है। प्रोफेसर का मनोवैज्ञानिक नज़रिया बिल्कुल सही था। इस बारे में कोई गलतफहमी न पाले। आपके बाहरी रूप, रंग या हुलिया से आपके मानसिक हुलिये पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। आप बाहर से कैसे दिखते हैं, यह इस बात को प्रभावित करता है कि आप किस तरह सोचते हैं या आप अंदर से कैसा अनुभव करते हैं। आपकी वेशभूषा आपसे कुछ कहती है, परंतु यह दूसरे से भी कुछ कहती है। इसी के आधार पर यह तय होता है कि दूसरे लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं। सिद्धांत में यह सुनना अच्छा लगता है कि लोगों को आदमी की बुद्धि देखनी चाहिए, कपड़े नहीं। परंतु इससे धोखा न खाए। लोग आपके बाहरी व्यक्तित्व के हिसाब से आपका मूल्यांकन करते हैं। आपका बाहरी व्यक्तित्व ही लोगों के मूल्यांकन का पहला आधार होता है और पहली छाप हमेशा के लिए हो जाती है, चाहे बाद में कुछ भी हो सके। एक दिन सुपरमार्केट में मैंने एक टेबल पर अंगूर रखे जिन पर कीमत मेरे अनुसार डाली गई $15। दूसरी टेबल पर भी बिल्कुल वैसे ही अंगूर रखे, परंतु उन्हें पॉलीथीन के बैग में पैक किया हुआ था और उन पर कीमत डाली $30। मैंने वजन करने वाले युवक से पूछा, इन दोनों तरह के अंगूरों में क्या फ़र्क है? दोनों में फ़र्क है, उसने जवाब दिया। पॉलीथीन के कवर का पॉलीबैग वाले अंगूर साधारण अंगूरों से 2 गुना ज़्यादा भाव में बिकते हैं, क्योंकि वे ज़्यादा आकर्षक दिखते हैं। अगली बार जब आप खुद को बेचने जाए तो अंगूरों के उदाहरण को ध्यान में रखें। अच्छी पैकिंग हो तो आप अपने आप को ज़्यादा अच्छी तरह से बेच पाते हैं। इससे हमें यह शिक्षा मिलती है, आपकी पैकिंग जितनी अच्छी होगी आपको जनता उतनी पसंद करेगी। लेखक आगे कहते हैं, जब मैं अपने प्रशिक्षण कार्यक्रमों में इस बात पर जोर देता हूँ कि अपने पहनावे का सम्मान करो, तो हमेशा यही सवाल मुझसे पूछा जाता है। मैं आपकी बात से
सहमत हूँ। पहनावा महत्वपूर्ण है, परंतु मैं इतने महंगे कपड़े कैसे पहन पाऊँगा जिन्हें पहनकर मुझ में आत्मविश्वास जाग जाए और दूसरे मेरा सम्मान करने लगे। यह सवाल कई लोगों को परेशान करता है। इसने मुझे भी काफ़ी समय तक परेशान किया था, परंतु इसका जवाब दरअसल बहुत ही आसान है। दुगनी कीमत दो और आधी संख्या खरीदो। जी हाँ, दुगनी कीमत दो और आधी संख्या खरीदो। इस सूत्र को दिमाग में अच्छी तरह बिठा ले, फिर इस पर अमल करे। हैट, सूट, जूते, मोजे, कोट, जो भी कपड़े आप पहने इसी हिसाब से पहने। जहाँ तक दिखने का सवाल है, क्वालिटी ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है, क्वांटिटी कम महत्वपूर्ण होती है। जब आप इस सिद्धांत पर अमल करेंगे तो पाएंगे कि न सिर्फ इससे आपकी नज़रों में आपका सम्मान बढ़ेगा, बल्कि दूसरे लोगों की नज़रों में भी आपका सम्मान कई गुना बढ़ जाएगा और आप पाएंगे कि ज़्यादा महंगे कपड़े पहनने के बाद भी आप फायदे में ही रहे, क्योंकि आपके कपड़े ज़्यादा समय तक चलेंगे, क्योंकि वे सस्ते कपड़ों से ज़्यादा टिकाऊ होते हैं और जब तक वे चलेंगे तब तक उनकी क्वालिटी अच्छी बनी रहेगी। दूसरी बात, जो आप खरीदेंगे वह ज़्यादा समय तक फैशन में बना रहेगा। अच्छे कपड़े हमेशा फैशन में बने रहते हैं। तीसरी बात, आपको अच्छी सलाह मिलेगी। जो दुकानदार $200 का सूट बेचता है, वह $100 का सूट बेचने वाले दुकानदार के बजाय सही कपड़ा चुनने में आपकी ज़्यादा मदद करेगा। याद रखें, आपकी वेशभूषा आपसे कुछ कहती है और यह दूसरों से भी कुछ कहती है। सुनिश्चित कर ले कि वह सबसे यही कहे। यही हमारा एक महत्वपूर्ण व्यक्तित्व को विकास करने का मुद्दा होता है। यह ऐसा मुद्दा है जो अति सूक्ष्म जरूर है, परंतु बहुत महत्वपूर्ण है। आपको दूसरों के लिए अपने पहनावे पर ध्यान देना चाहिए और उससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि आपको खुद के लिए ऐसा करना चाहिए। अपने सबसे अच्छे स्वरूप में सबके सामने खुद को पेश करना चाहिए। आप अपने बारे में जो सोचते हैं वही आप होते हैं। अगर आपके पहनावे से आपको लगता है कि आप हीन हैं, तो आप वाकई हीन होते हैं। अगर आपको लगता है कि आप छोटे हैं, तो आप सचमुच छोटे बन जाते हैं। सर्वश्रेष्ठ दिखने की कोशिश करें, तभी आप खुद को सर्वश्रेष्ठ समझने और सर्वश्रेष्ठ काम कर पाएंगे। यह सोचें कि काम महत्वपूर्ण है। काम के बारे में 3 ईंट उठाने वाली यह कहानी अक्सर सुनाई जाती है। यह बहुत बढ़िया कहानी है, इसलिए इसे एक बार और सुनने में कोई हर्ज नहीं है। जब यह सवाल पूछा गया, तुम क्या करते हो, तो पहले ईंट जमाने वाले ने कहा, ईंट जमा रहा हूँ। दूसरे ने जवाब दिया, प्रति घंटे मैं $10 कमा रहा हूँ। और तीसरे ने जवाब दिया, मैं तो दुनिया का सबसे महान गिरजाघर बना रहा हूँ। यह कहानी हमें यह नहीं बताती कि बाद में इन 3 ईंटों वालों की ज़िंदगी में क्या हुआ, परंतु आपको क्या लगता है क्या हुआ होगा? शायद पहले दोनों ईंट वाले जिंदगी भर वही काम करते रहे होंगे, ईंट ढोने और ईंट जमाने का। उनमें भविष्य की दृष्टि नहीं थी। वे अपने काम का सम्मान नहीं करते थे। उन्हें कोई चीज़ पीछे से धकेल कर महान सफलता की तरफ नहीं ले जा रही थी। परंतु आप शर्त लगा सकते हैं कि
तीसरा कारागिर जिसने यह कहा था कि वह महान गिरजाघर बना रहा था, उसने हमेशा ईंट नहीं उठाई। शायद वह फोरमैन बन गया होगा, या शायद एक कॉन्ट्रैक्टर, या शायद एक आर्किटेक्ट। वह आगे की तरफ गया होगा, ऊपर की तरफ बढ़ा होगा, क्योंकि इंसान की सोच ही उसकी प्रगति का आधार है। तीसरे नंबर का कारागिर ऊंचा सोच सकता था, उसके विचार ऊंचे थे और उसे अपने काम के महत्व का एहसास था। काम के बारे में आपकी क्या सोच है, उससे आपके बारे में बहुत कुछ पता चलता है, और यह भी पता चलता है कि आप में ज़्यादा बड़ी जिम्मेदारी उठाने की क्षमता है या नहीं। आगे लेखक कहते हैं, सफल लोगों के सिर्फ एक गुण पर ध्यान केंद्रित करें और उस गुण का नाम है उत्साह। कभी आपने देखा कि डिपार्टमेंट के उत्साही सेल्समैन ने आपको यानी ग्राहक को किसी सामान के बारे में ज़्यादा रोमांचित कर दिया हो, या कभी आपने गौर किया कि किसी उत्साही धर्म उपदेशक या वक्ता ने अपने श्रोताओं को उत्साही और सजग बना दिया। अगर आप में उत्साह होगा तो आपके आसपास के लोगों में भी उत्साह होगा, परंतु आप अपने भीतर उत्साह किस तरह भर सकते हैं? मूलभूत कदम आसान है। उत्साहपूर्वक सोचे, हमेशा आशावादी प्रगतिशील विचार रखें। यह बहुत बढ़िया काम है और मैं यह काम कर सकता हूँ। आप जो सोचते हैं आप वही होते हैं। उत्साह के बारे में सोचे और आप उत्साही बन जाएंगे। अपने अधीनस्थों से अच्छी क्वालिटी का काम करवाने के लिए आपको उस काम के बारे में उत्साही होना पड़ेगा। दूसरे भी आपके उत्साह को देखकर उत्साहित हो जाएंगे और आपका काम बढ़िया ढंग से हो जाएगा। परंतु अगर आप नकारात्मक रूप से अपनी कंपनी के खर्च, सप्लाई, समय और दूसरे छोटे तरीकों से धोखा देते हैं तो आप अपने अधीनस्थों से क्या उम्मीद कर सकते हैं? अगर आप देर से ऑफिस आएंगे और जल्दी चले जाएंगे तो आप अपने कर्मचारियों से क्या उम्मीद रखेंगे? हमें अपने काम के बारे में सही रवैया इसलिए भी रखना चाहिए ताकि हमारे अधीनस्थ अपने काम के बारे में सही रवैया रख सके। हमारे सुपीरियर हमारे काम की क्वालिटी और क्वांटिटी का मूल्यांकन करते समय उसी काम का मूल्यांकन करते हैं जो हमारे अधीनस्थों ने किया है। इसे इस तरह से देखें, आप किसी डिवीज़न सेल्स मैनेजर का प्रमोशन देंगे उस ब्रांच सेल्स मैनेजर को जिसके सेल्समैन बढ़िया काम कर रहे हैं, या उस ब्रांच सेल्स मैनेजर को जिसके सेल्समैन केवल औसत प्रदर्शन कर रहे हैं, या आप किसी प्रोडक्शन मैनेजर के पद पर प्रमोशन देंगे उस सुपरवाइजर को जो आप में उत्पादन के लक्ष्य को पूरा कर लेते हैं, या उस सुपरवाइजर को जिसका डिपार्टमेंट लक्ष्य से काफ़ी पीछे रहता है। यहाँ दो सुझाव दिए जा रहे हैं जिनकी मदद से आप दूसरों से अच्छा और ज़्यादा काम करवा सकते हैं। हमेशा अपने काम के बारे में सकारात्मक रवैया रखें। जी हाँ, लेखक यहाँ पर पहला सुझाव बतला रहे हैं, हमेशा अपने काम के बारे में सकारात्मक रवैया रखें ताकि आपके अधीनस्थ भी सीख ले कि काम के बारे में इस तरह से सोचना चाहिए। दूसरी बात, जब आप हर दिन काम पर जाए तो खुद से पूछे, क्या मैं ऐसा हूँ जिससे सामने वाला कुछ सीख ले? क्या मेरी आदतें ऐसी है जो मैं अपने अधीनस्थों में देखना चाहता हूँ? आगे पुस्तक में लेखक अपनी सोच को विकसित करने और महत्वपूर्ण लोगों की सोचों की तरह अपनी सोच को विकसित करने का नज़रिया बताते हैं। अपनी सोच को विकसित करने का मतलब है
अपने कार्यों को विकसित करना और इसी से सफलता मिलती है। यहाँ आपको एक आसान तरीका बताया जा रहा है जिसकी मदद से आप महत्वपूर्ण लोगों की तरह सोच पाएंगे। नीचे कुछ इस प्रकार के वाक्य दिए गए हैं जिसे आपको सोचकर महसूस करना है, जिसमें पहला आता है, जब मैं चिंतित होता हूँ। जी हाँ, जब मैं चिंतित होता हूँ। खुद से पूछे, क्या कोई महत्वपूर्ण व्यक्ति इस बारे में चिंतित होगा? क्या मेरी पहचान का सबसे सफल व्यक्ति इस बात से विचलित होगा? यह सोचकर हम इस चिंता से बाहर निकल सकते हैं। दूसरी बात, एक विचार। जी हाँ, एक विचार। इस पर खुद से पूछे, अगर यह विचार किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति के पास होता तो वह क्या करता? जी हाँ, अगर हमारे मन में कोई विचार आता है तो हम उसे इस तरह ले सकते हैं कि यही विचार किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति के पास आता तो वह इसके बारे में क्या सोचता। तीसरी बात, मेरा पहनावा। जी हाँ, क्या मैं ऐसा दिखता हूँ जिसके पास अधिकतम आत्मसम्मान है? जी हाँ, हम अपने पहनावे को देखकर यह अपने आप में आत्मविश्लेषण करें कि क्या मैं ऐसा दिखता हूँ जिससे ज़्यादा लोग संपर्क में आने की कोशिश कर सकते हैं। चौथी बात, मेरी भाषा। जी हाँ, मेरी भाषा। क्या मैं सफल लोगों की भाषा बोलता हूँ? क्या मैं उन लोगों की भाषा का उपयोग करता हूँ जो बहुत ज़्यादा सफल हुए हैं? पांचवी बात, जो मैं पढ़ता हूँ। क्या महत्वपूर्ण व्यक्ति ऐसे ही पढ़ते हैं या इसे ही पढ़ते हैं? जी हाँ, यहाँ पर जो लेखक के द्वारा महत्वपूर्ण तथ्य बतलाए गए हैं उन्हें ध्यान में रखकर हम अपने जीवन को बड़ा सोचने के लिए विशेष तौर से उत्साहित हो सकते हैं। छठी बात, चर्चा। क्या सफल लोग ऐसी चर्चा करते हैं जो मैं करता हूँ? यह आत्मविश्लेषण का विषय है जिसके अंतर्गत मैं हमेशा ऐसी चर्चा में रहूँ जो मेरे लिए किसी न किसी लाभ के लिए जिम्मेदार बन सकती हो। सातवीं बात, जब मैं गुस्सा होता हूँ। क्या कोई महत्वपूर्ण व्यक्ति इस बात पर गुस्सा होता है जिस बात पर मैं गुस्सा होता हूँ? बहुत ही महत्वपूर्ण बात यहाँ पर लेखक ने कही है कि जब मनुष्य गुस्सा होता है तो वह अपने गुस्से पर आत्मविश्लेषण करके यह सोचे कि क्या कोई महत्वपूर्ण व्यक्ति इस बात पर गुस्सा हो सकता है। आठवीं बात, मेरे मजाक। क्या महत्वपूर्ण व्यक्ति इस तरह के मजाक करते हैं जो मैं मजाक करता हूँ? जी हाँ, अति महत्वपूर्ण तथ्य है। क्या मैं जो मजाक दूसरों से करता हूँ ऐसे मजाक कोई महत्वपूर्ण व्यक्ति किसी से करता है क्या? नौवीं बात, मेरी नौकरी। जी हाँ, मेरी नौकरी। महत्वपूर्ण व्यक्ति अपनी नौकरी के बारे में दूसरों को किस तरह बताते हैं जो मैं बतलाता हूँ। इस खंड के अंत में लेखक कहते हैं कि हमें संक्षेप में जिन बातों को याद रखना है उसके अंतर्गत पहली बात है, महत्वपूर्ण दिखे। इससे आपको महत्वपूर्ण सोचने में मदद मिलती है। आपकी वेशभूषा आपसे कुछ कहती है। सुनिश्चित कर ले कि यह आपके आत्मविश्वास और हौसलों को बढ़ाए। आपकी वेशभूषा सामने वाले से भी कुछ कहती है। सुनिश्चित कर ले कि यह सबसे कहे, यह रहा एक महत्वपूर्ण व्यक्ति, बुद्धिमान, अमीर और भरोसेमंद, जो कि हमारे पहनावे से किसी दूसरे व्यक्ति की जुबान से अपने आप निकल आता है। दूसरी और महत्वपूर्ण बात, यह सोचे कि आपका काम महत्वपूर्ण है। इस तरीके से सोचे और आपके ऐसे मानसिक संकेत मिलने लगेंगे कि आप अपने आप को किस तरह बेहतर ढंग से कर सकते हैं। सोचे कि आपका काम महत्वपूर्ण है। आपके अधीनस्थ भी ऐसा ही सोचने लगेंगे कि उनका काम भी अति महत्वपूर्ण है। तीसरी बात, हर दिन कई बार अपने आप से प्रेरणादायक बातें करें। खुद के हाथों खुद को बेचने का
विज्ञापन बनाए, हर मौके पर खुद को याद दिलाए कि आप एक फर्स्ट क्लास इंसान हैं। जी हाँ, बहुत ही महत्वपूर्ण बात इस लाइन में लेखक महोदय द्वारा की गई है कि हम जब तक अपने आप को महत्वपूर्ण नहीं माने, दुनिया हमें महत्वपूर्ण नहीं मानती। चौथी बात, जिंदगी की हर परिस्थिति में खुद से पूछे, क्या महत्वपूर्ण व्यक्ति इसी तरह से सोचते हैं? फिर जवाब के हिसाब में काम करे, आपका जीवन सफल हो जाएगा और आपकी सोच बड़ी हो जाएगी। तो लीजिए, यह था पुस्तक बड़ी सोच का बड़ा जादू का भाग 6, जिसमें हमने इस भाग में सीखा, जैसा सोचेंगे वैसा बनेंगे। जी हाँ, इस भाग में लेखक ने स्पष्ट तौर पर यह बतला दिया कि हम जैसा सोचते हैं वैसा ही बन जाते हैं। इस भाग के अंत में पुनः आपसे गुजारिश, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर कर दे सब्सक्राइब और ऑडियो को कर दीजिए लाइक। आगे ऐसे ही ऑडियो को सुनने के लिए इस चैनल पर ज़रूर आए। बहुत बहुत इस चैनल से जुड़ने के लिए धन्यवाद।